जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम लोग नई क्लास लेके आए हैं, डिस्काउंट। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। डिस्काउंट यानी डिस्काउंट मतलब होता है छूट। हिंदी में कहते हैं छूट या बट्टा। हिंदी में कहते हैं छूट या बट्टा। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 2-3 टॉपिक, जिसमें होता था प्रॉफिट या लॉस होता था, लाभ या हानि होती थी। लाभ हानि किस पे होता था? सीपी पे होता था। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य पे होता था, लाभ और हानि। ठीक इसी तरह से डिस्काउंट किस पे होता है? डिस्काउंट होता है मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस क्या होता है ये हम जानेंगे। मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, हिंदी में कहेंगे अंकित मूल्य यानी एमपी। मार्केट प्राइस हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है? जैसे ये मार्कर है, अगर इस पे लिखा है 25 रुपया, प्रिंट छपा है 25 रुपया, तो जो 25 रुपया छपा है ये क्या है? इसका मार्केट प्राइस है। ठीक है। बट्टा हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, बट्टा या डिस्काउंट। ठीक है। मार्केट प्राइस, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मैं कहा 25 रुपया इस पे छपा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 25 रुपये की ही आई होगी। लागत मूल्य कुछ और होता है, मार्केट प्राइस कुछ और होता है। और जिस प्राइस पे बेची जाती है कोई वस्तु वो होता है विक्रय मूल्य। ठीक है। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस किस पे होता था? लागत मूल्य पे यानी सीपी पे होता था। किस पे? लागत मूल्य पे। लागत मूल्य पे। प्रॉफिट कब होता था? जब कोई वस्तु अपनी लागत मूल्य से ज्यादा में बेची जाती है तो प्रॉफिट होता है। जैसे 10 रुपये की कोई चीज है, अब हम उसको 10 से ज्यादा में बेचेंगे, 11 से लेके कुछ भी बेचें, 11 से ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। अगर इसी 10 वाली वस्तु को कम में बेचें, 10 से कम में बेचेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा। क्या होता है? लॉस यानी हानि होती है। ठीक। अब ये था कि ये चीज जान गए, एक बार रिवाइज हो गया कि प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? लागत मूल्य पे। ठीक। ठीक ऐसे ही छूट किस पे दी जाती है? मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस बता दिया कि मार्केट प्राइस वो होती है जो उस वस्तु पे कीमत लिखी होती है। जैसे दवा लेने जाते हैं तो उस पे कुछ कीमत लिखी होती है, वो कीमत उस वस्तु की क्या होती है? मार्केट प्राइस होती है। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि उसी कीमत पे वो चीज बनी हो। ठीक है। लागत मूल्य भी उतना ही हो, लागत मूल्य कम होता है, मार्केट प्राइस ज्यादा प्रिंट छपा होता है। ठीक है। छूट किस पे होता है? डिस्काउंट या छूट या बट्टा कह लो, किस पे होता है? एमपी अंकित मूल्य पे होता है, जो उसका प्रिंट रेट होता है। ठीक। जैसे हम लोग घूमने गए, मान लो कहीं गए, अब लिखा है एक शॉप पे कि 50% डिस्काउंट। कितना लिखा है? 50% डिस्काउंट प्लस क्या लिखा है? 50% और डिस्काउंट। ठीक है। अब घूमते गए, मान लो मार्केट लेना है, मान लेते हैं कि मार्केट 100 रुपये, इस पे मार्केट प्राइस लिखा है 100 रुपये लिखा है। दुकान में गए और देखा कि 50% डिस्काउंट है प्लस 50% और डिस्काउंट है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम दुकान पे गए और देखे 100 रुपया इस पे लिखा था तो इसको हम फ्री में ले आए। अब ये मत सोचना कि 50% ये डिस्काउंट 50% ये डिस्काउंट 100% हो जाएगा, यानी वस्तु क्या हो जाएगी? बिल्कुल फ्री हो जाएगी। नहीं होगी। डिस्काउंट, ये पहला डिस्काउंट, ये दूसरा डिस्काउंट है।
दो डिस्काउंट एग्जाम में पूछता है, दो डिस्काउंट दिया होगा और पूछेगा इसका बताओ टोटल डिस्काउंट या एकल डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, एकल डिस्काउंट कितना होता है, तब ये मत सोचना कि 50% ये 50% ये कितना हो गया 100% वस्तु फ्री हो गई, ऐसा नहीं होता है। मान लेते हैं इस पे कितना लिखा है प्रिंट 100 रुपया है, मान लेते 100 रुपया था मार्केट प्राइस। अच्छा एक बात बताओ, डिस्काउंट होता है जब दी जाती है या मिलता है तो डिस्काउंट से किसी वस्तु का कीमत घटता है या बढ़ता है? घटता है ना। मान लेते हैं इसका 100 रुपए का मार्केट प्राइस है, मैं दुकानदार कहता है कि आपको 10% डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 10% डिस्काउंट देगा तो 10 रुपया कम लेगा। ठीक है, 100 रुपए की चीज 10 रुपया अगर डिस्काउंट लेके दे रहा है तो 10 रुपया कम देगा। डिस्काउंट से हमेशा वस्तु की कीमत कम हो जाती है। ठीक है, अब अगर 100 रुपए पे 50% डिस्काउंट दिया जाए तो कि वस्तु कितने की आएगी, 50 की आएगी, है ना। देखो पहला डिस्काउंट, दो डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट ये दूसरा डिस्काउंट है। दुकानदार ने कहा भैया 50% डिस्काउंट तो था, लेकिन दिवाली के ऑफर में हमने क्या कर दिया 50% और कर दिया। ठीक है, लेकिन ये मत सोचना कि 50 पहले था 50 बाद में हो गया, कुल कितना हो गया 100%, चलो मतलब वस्तु क्या हो गई फ्री हो गई, लेके आते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले मार्केट प्राइस वस्तु का कितना था 100 रुपया, इस 100 रुपये पे 50% डिस्काउंट हुआ तो वस्तु 50 की बची। अब इस 50 पे भी 50% डिस्काउंट होगा, इस 50 पे भी 50% अगर डिस्काउंट कर दिया जाए तो 50 का 50% डिस्काउंट कर देंगे तो कितना हो बचेगा 25 रुपया। यानी 100 रुपए की वस्तु थी, गई कितने में 25 रुपए में। डिस्काउंट कुल कितना हुआ, अगर 100 की चीज मैं 25 रुपए में दे रहा हूं तो कितना डिस्काउंट दिया 75 रुपए का, 75 रुपए का डिस्काउंट दिया ना। अब इस 75 को अगर परसेंट बनाना हो कि परसेंट में बताइए कि प्रतिशत डिस्काउंट कितना हो, तो डिस्काउंट कितना दिया 75, 75 डिस्काउंट दिया, किस पे दिया 100 पे दिया ना। 100 वस्तु थी, 75 डिस्काउंट करके 25 में बेच दिया हूं, तो जो बेचा हूं ना उस पे नहीं, हमको नहीं मतलब है। डिस्काउंट कितना है 100 का, मार्केट प्राइस नहीं, मार्केट प्राइस कितना था 100 रुपया, डिस्काउंट कितना दिया 75, 100 पे 75 डिस्काउंट दिया। अब परसेंट बनाने के लिए हमेशा 100 का गुणा करना पड़ता है, किसका 100 का, 100 से 100 चले जाएगा, कितना बचेगा 75% डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, कितना हुआ 50% डिस्काउंट प्लस 50% डिस्काउंट कितना हुआ 75% डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट कितना बना 75%। समझ में आया। अभी मत सोचना 50% दिया 50% 100 और वस्तु फ्री हो गई। ठीक है, ये सिंपल होता है, किताबों में फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है देखते हैं। अभी इसको हम और आसान तरीके से बताते हैं क्या होता है, बहुत ही आसान। अगर एग्जाम में सवाल आ जाए डिस्काउंट का तो बहुत ही आराम से सवाल लगा देंगे। अब एग्जाम में सवाल सीधा सीधा आता नहीं है, सीधा सीधा डिस्काउंट वाला नहीं आता है, आता है मिक्स फ्रैक्शन वाला। जैसे कहेगा 14 सही 2/7 या 15 सही इतना बटे ये कुछ भी दिया रहेगा। एक फार्मूला होता है एक्स एक्स वाई वाला फार्मूला, किताबी वाला। क्या होता है, ये फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। ये दो डिस्काउंट के लिए फार्मूला होता है। अगर दो डिस्काउंट दिया रहे और पूछे एकल डिस्काउंट दोनों को मिला के कितना डिस्काउंट होगा, तो ये फार्मूला सिखाया जाता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। क्या होता है, एक्स पहला डिस्काउंट 50 प्लस है, प्लस वाई मतलब दूसरा डिस्काउंट 50 माइनस एक्स इंटू वाई है, यानी 50 गुणे 50 कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 100। ये हो गया, 50 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस
2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो यहाँ बचेगा 25। 100 में से 25 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 75%। अब समझ में आया? सोचोगे कि ये तो बहुत आसान है, ये फार्मूला बहुत आसान है। ये दो चीजों के लिए, अगर दो डिस्काउंट दिया है तब तो बहुत आसान है, और वो भी दो डिस्काउंट में सिंपल डिस्काउंट, जैसे 10%, 5%, 20%, 30%, इस तरह का डिस्काउंट दिया है, तब ये फार्मूला लगाने में बहुत आसान होता है, लगा दो। लेकिन अगर एग्जाम में, और एग्जाम में क्या आता ही एग्जाम में ऐसे, ये तो सिंपल था, ऐसे सवाल एग्जाम में आता होता नहीं है। सिंपल वाला डिस्काउंट कैसा आता है हम बताते हैं अभी, आइए देखते हैं। डिस्काउंट समझ में आ गया? डिस्काउंट किसके बीच में होता है? डिस्काउंट अगर बनाया जाए रिलेशन, तो डिस्काउंट से किस किस का रिलेशन बनता है? डिस्काउंट मार्केट प्राइस और किसके बीच में बनता है? नहीं, मार्केट प्राइस और सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस कैसे? जैसे मैं अभी कहा ना कि अगर 100 की चीज है, अगर मैं 75% डिस्काउंट दे दिया तो कितने में गई? 25 में गई। हम यहां ये नहीं पता कर सकते कि वो चीज कितनी की आई होगी। ये जो 100 रुपया मार्केट प्राइस लिखा है, इस पे प्रिंट लिखा है, ये इसकी वास्तविक कीमत नहीं है, ये तो बाजार की कीमत है। ये वस्तु बनी कितनी की है ये हमको नहीं पता, ना हम बता सकते हैं, कोई नहीं बता पाएगा कि अगर 100 रुपया प्रिंट है, हम 75% डिस्काउंट दे दिए हैं, तो ये वस्तु कितनी की आई होगी नहीं बता सकते। लेकिन गई कितनी की ये बता सकते हैं, यानी बेचा कितने का? 25 का। 100 की वस्तु थी, 75 डिस्काउंट दिया तो 25 में बेच दिया। लेकिन हमारी कितनी की आई थी या कितने का इसका लागत प्राइस था, लागत मूल्य था, नहीं बताया जा सकता। तो इस एक चीज समझ में आ गया कि डिस्काउंट जो होता है रिलेशन क्रिएट करता है मार्केट प्राइस और सेल्स प्राइस के बीच में। कॉस्ट प्राइस पूछा जाए तो बिल्कुल नहीं बताया जा सकता। ये तो बात समझ में आ गया। दूसरा चीज ये मैं बता रहा था कि डिस्काउंट सिंपल दिया हो तो जो फार्मूला भी बताया था कि x प्लस वाई, यहां लिख देते हैं, माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। ठीक है, ये सिंपल, और दो डिस्काउंट दिया हो, दो डिस्काउंट तो सिंपल दिया हो तो आसानी से लगा सकते हैं, जैसे 5%, 10%, 20%, 15%, 30%, सिंपल वाला। लेकिन अगर फ्रैक्शन वाला डिस्काउंट दे दिया, जैसे कहे पहला डिस्काउंट है 33 सही 1/3%, दूसरा डिस्काउंट है 16 सही 2/3%। अब बताओ इस फार्मूले में रखेंगे तो नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, मैं नहीं कहता कि नहीं लगेगा, वो लगेगा। लेकिन ये फ्रैक्शन वाला जोड़ने और गुणा करने में इतना समय चले जाएगा कि जहां सवाल जो है 10 से 15 सेकंड में लगना चाहिए, आपका 4 से 5 मिनट चले जाएगा। और एग्जाम में सबसे जो कीमत होती है वो समय की होती है। अगर समय है तभी सवाल ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है, समय बचाना बहुत जरूरी होता है। तो अगर ऐसे सवाल आ जाए और दो ही दिया रहे और कहीं एग्जामिनर का मूर्त बन गया 3 दे दे सिंपल वाला, तब क्या करोगे? अगर 3 डिस्काउंट दे दे तो ये तो 2 ही के लिए है। जिसे मैं कह दूं कि पहला डिस्काउंट सिंपल वाला ही मान लेते हैं कि 10% है, दूसरा डिस्काउंट 20% है, तीसरा डिस्काउंट 15% है। तो इस फार्मूले पे लगेगा? लगेगा, लेकिन 2 बार लगाना पड़ेगा। पहले इन दोनों का एकल डिस्काउंट निकालेंगे, जैसे देख लेते हैं अभी, x प्लस वाई 10 और प्लस 20 कितना हो जाएगा? 30, माइनस 10 x इंटू वाई है तो 10 का गुणा 20 में करेंगे तो हो जाएगा 200 बटे कितना आ जाएगा? बटे 100। काट देंगे तो ये 30 में से 2 घटेगा तो 28% आ जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, अब इस 28% को फिर क्या करेंगे? 15 वाले, इसको x इसको y, फिर रखेंगे 28 और 15 कितना हो जाएगा? ऐसे रखेंगे ना, 28 प्लस 15 माइनस 28 इंटू 15 बटे 100। फिर एक बार वही चीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा
कि बहुत लंबा प्रोसेस चले जाएगा, सिंपल वाला ही रहे। सिंपल वाला अगर सवाल है तब भी 2 बार लगाना पड़ेगा, लेकिन ये वाला जो मेथड है जो मैं बता रहा हूं, सवाल एग्जाम में बहुत आसानी से हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। अगर देखो यहाँ पे 2 ही डिस्काउंट है, लेकिन क्या है, फ्रैक्शन वाला है। 33 सही 1/3, 16 सही 2/3%, यही दिया है। हम जानते हैं कि डिस्काउंट जो होता है मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य और सेल्स प्राइस में संबंध बनाता है। ठीक है, हम लागत मूल्य नहीं बता सकते, यानी लागत मूल्य का मतलब कि वो वस्तु कितनी की बनी थी, वास्तविक कीमत उसकी क्या है, लेकिन कितनी की उसका मार्केट प्राइस है और बेची कितनी में जा रही है ये बताया जा सकता है। जैसे जो फ्रैक्शन है इसको, ये वाला, ये सवाल डिटेल से बताएंगे भी। 33 सही 1/3, फ्रैक्शन को तोड़ दो। पहले ही परसेंटेज वाले क्लास में मैं प्रतिशत परसेंट को तोड़ना बताया था कि कैसे परसेंट को तोड़ा जाता है। ठीक है, और चार्ट भी बनवा दिया था। और इससे पहले वाली क्लास में भी कई ऐसे सवाल थे जिसमें फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ना सिखाया था, भिन्न को। जैसे ये 33 सही 1/3% है, अगर हम इसको साधारण भिन्न में लिख दें, साधारण भिन्न में लिख दें तो क्या लिखा जाएगा, 3 का गुणा 33 में किया जाएगा तो हो जाएगा 99। 99 में 1 जोड़ देंगे, जोड़ना आता होगा, बिल्कुल आएगा, तो कितना हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 100/3% हो जाएगा। और कहा था कि परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है, और परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है। दोनों बात बताई थी। तो परसेंट, इस परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 100 से भाग कर देंगे। ठीक, 100 से 100 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, इसका मान आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ऊपर 1 बच जाएगा ना, नीचे 1 3। ऐसे 16, अगर इसको हम गुणा करें तो 3 का गुणा 16 में करेंगे 48, और 2 जोड़ेंगे 50, ये हो जाएगा 50/3%। अब इस परसेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग करना पड़ेगा। तो नीचे 100 का भाग कर देंगे तो 50 सिक्के 50, 50 दूना 100 हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा, इसका मान 1/6 आ जाएगा। 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो 1/ कितना हो जाएगा, 6। अब पहले ही बता दिया हूं, ये कौन सा पार्ट है, डिस्काउंट का। अगर प्रॉफिट या लॉस वाला पार्ट होता तो ये ऊपर आता है, इसको क्या कहते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ होता तो इसको प्रॉफिट लिखते, लिखते ना। लॉस का, लॉस हुआ होता तो इसको लॉस लिखते, लॉस लिखते। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट लिखते, लॉस होता तो लॉस लिखते। प्रॉफिट और लॉस संबंध किसमें बनाता है, कॉस्ट प्राइस में। अगर ये प्रॉफिट होता तो नीचे वाला क्या होता, कॉस्ट प्राइस होता, होता है कि नहीं, लागत मूल्य होता, होता, कोई शक नहीं है। लेकिन ये कौन सा पार्ट है, डिस्काउंट का। और डिस्काउंट किस पे होता है, यहां पे बता दिया हूं, डिस्काउंट किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, डिस्काउंट किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे। अगर मैं एक का ये डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट है तो नीचे कितना क्या होगा, ये मार्केट प्राइस होगा। अगर एक डिस्काउंट है तो नीचे क्या होगा, मार्केट प्राइस होगा कि नहीं। और मार्केट प्राइस यानी डिस्काउंट रिलेशन किस में बनाता है, मार्केट प्राइस और सेल्स प्राइस में। डिस्काउंट क्या रेट बनाता है, मार्केट प्राइस और सेल्स प्राइस में। अगर मैं 3 रुपए की, मान लेते हैं कोई चीज है, कोई वस्तु है, 3 रुपया मार्केट प्राइस लिखा है और उसमें हम एक डिस्काउंट दे दें तो वस्तु कितनी की बेची जाएगी, 2 रुपए की। कोई नहीं कहेगा नहीं बेची जाएगी, बेची जाएगी ना। अगर 3 की चीज है, अगर मैं एक डिस्काउंट देके बेचता हूं तो 2 की बेचूंगा, बेचूंगा कि नहीं, रेशियो में बदल देते हैं। अगर दूसरी वस्तु 6 रुपए की है, कितने की मार्केट प्राइस लिखा है, 6 रुपए की नहीं है, मतलब
उस पर मार्केट प्राइस 6 रुपया लिखा है और डिस्काउंट में 1 रुपए का दे रहा हूं, तो कितना का बेचूंगा? 5 की। बेचूंगा कि नहीं? बेचूंगा। अब गुणा करो, देखो अगर कटे तो यही काट दो, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे। गुणा करना है। एक चीज और, गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि सक्सेसिव मेथड जो होता है अपने आप डील हो जाएगा। कर्मागत छूट, सक्सेसिव का मतलब होता है कर्मागत, लगातार जो छूट होता है। तो 3 और 3 6 मत कर देना, गुणा करना है। तो 3 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। ऊपर एक 5, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक। अब देखो मार्केट प्राइस कितना था? 9 रुपए मार्केट प्राइस था। बेच कितने में दिया? 5 में बेचा ना, तो मैंने छूट कितना के दिया? कोई नहीं ये नहीं कह सकता कि सर ये तो हमको आता नहीं। एक बच्चा भी बता देगा सर जी अगर 9 रुपए की चीज थी, 9 रुपया लिखा था, आपने 5 में दे दिया तो 4 रुपया आपने छूट दे दिया। 9 की चीज अगर 5 में जाती है तो सॉरी कितने में छूट मिला? 4 की। तो 4 का डिस्काउंट दिया। अब बताओ किस पे दिया? डिस्काउंट किस पे देता हूं? मार्केट प्राइस पे। 5 पे नहीं, 9 पे दिया हूं। ये याद रखना, नीचे क्या आएगा? 9 आएगा। परसेंट डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे होता है? मार्केट प्राइस पे। तो 9/9 आ जाएगा। अब परसेंट बनाने के लिए गुणा करना पड़ता है। किसका? 100 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 400/9%। ठीक, इतना समझ में आया? चाहो तो इसको और काट दो, अगर काटना चाहे तो ये आ जाएगा 44 सही 4/9%। ठीक, ये था मिक्स फ्रैक्शन वाला सवाल। चलो एक और देखते हैं। मान लेते हैं पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट। 14 सही 2/3% है और 12 सही 1/2% है। यानी किसी वस्तु पे पहला डिस्काउंट क्या है? 14 सही 2/3% है। उसी वस्तु पे दूसरा डिस्काउंट कितना है? 12 सही 1/2%। अब यक्स और वाई वाला अगर फार्मूला हम लगाएं तो फिर जोड़ने और घटाने में बड़ी लंबी प्रक्रिया जाएगी, समय जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लगेगा नहीं, बिल्कुल लगेगा, लेकिन समय जाएगा। और समय एग्जाम में बहुत ही सबसे ज्यादा महत्व जो है एग्जाम में समय का ही होता है। तो इस सवाल को क्या करना है? तोड़ देना है। मिक्स फ्रैक्शन है, परसेंट में है, तो तोड़ दो। अगर चार्ट याद नहीं है तो याद कर लो, उससे क्या होगा, जो मैं पहले या दूसरे क्लास में शायद पढ़ाया था और चार्ट बनवा दिया था। ठीक है, अगर वो याद होगा तो सवाल जल्दी से लग जाएगा एग्जाम में, और फास्ट करना पड़ेगा आपको। अगर नहीं आता तो मेरे साथ देखो, 3 का गुणा 14 में करेंगे तो 14 तियां 42 दो है 42 और 2 44 कितना हो जाएगा? 44/3% हो जाएगा। परसेंट है, इस परसेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 का गुणा भाग करना पड़ेगा नीचे से। काट देंगे तो किसे काटें? 4 से 11, 4 से 25,
सॉरी ये कट नहीं रहा है, मेरे हिसाब से ये 7 है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही जो फ्रैक्शन देगा ऐसे ही देगा कि वो कट जाए आसानी से, फ्रैक्शन भले रही है 7 है। ठीक है, 14 का गुणा 7 में करेंगे, 14 सत्ते 98 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, आ जाएगा 100/7। इस परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे नीचे से, 100 से 100 चले जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 1/7। अगर इसको काटें तो इसका मान आता है 1/8। देखो 2 का गुणा 12 में करेंगे 24 हो जाएगा, 24 एक 25, 25 25/2 हो जाता है, और नीचे 100 का भाग करेंगे, 25 एक 25, 25 चौका 100, 1/8 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से कट जाता। अब ये जैसे ही आया, सबसे पहले ये जानना होगा कि नीचे वाला जो हर है ये क्या है, ऊपर जो है वो क्या है। देखो डिस्काउंट का पार्ट चल रहा है तो ऊपर जो भी आएगा वो डिस्काउंट आएगा। प्रॉफिट लॉस होता तो प्रॉफिट होता, लॉस होता तो लॉस होता, ऊपर का जो कहेगा वही रहेगा। अब ये समझना है कि अगर प्रॉफिट और लॉस है, ऊपर प्रॉफिट या लॉस है तो नीचे क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस है तो नीचे क्या होगा। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर प्रॉफिट या लॉस का सवाल होता तो नीचे वाला क्या होता, कॉस्ट प्राइस होता। ठीक है, अगर कुछ और रहेगा सेल्स प्राइस तो सवाल में वो कहेगा, बाकी अगर नहीं कह रहा तो कॉस्ट प्राइस होगा। लेकिन ये क्या है, डिस्काउंट वाला पार्ट। डिस्काउंट में क्या होगा, अगर एक का डिस्काउंट है, ऊपर वाला डिस्काउंट है एक, तो नीचे क्या होगा, मार्केट प्राइस। नीचे वाला क्या है, मार्केट प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। ये मत कोई कहे कि हम अपनी कीमत पे ही तुमको डिस्काउंट दे रहे हैं, बिल्कुल मत मानना। ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि हम अपने लागत मूल्य में जितने में खरीद के लाए उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बिल्कुल वो झूठ बोल रहा है, कोई नहीं देता। हाँ, मार्केट प्राइस जो उस पर छपा है, जैसे दवाई पे लिखा है मान लो 100 रुपया, उसमें कोई कह रहा है 10 रुपया कम दे दो, 10% कम दे दो तो चलेगा। ये क्या है, ये भी डिस्काउंट है, नीचे क्या है, मार्केट प्राइस। फास्ट कितना किया जा सकता है, देखो मार्केट प्राइस डिस्काउंट क्या बनाता है, संबंध किसमें, मार्केट प्राइस और सेल्स प्राइस में, एसपी यानी सेल्स प्राइस। 7 रुपए की चीज थी, यानी 7 रुपया मार्केट प्राइस था, एक डिस्काउंट दे दिया तो कितने की बेची होगी, 6 में। 8 रुपया मार्केट प्राइस था, एक का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचा होगा, 7 में बेचा होगा। 7 इधर 7 इधर, तो 7 से 7 काट दो, इसको आधा कर दो, 2 से 2 तिहाई और 2 चौक, तो 4:3। यानी किसी वस्तु की कीमत, सॉरी कीमत नहीं, कीमत बिल्कुल नहीं होगा, मार्केट प्राइस अगर 4 रुपया है और तो हमने 3 रुपए में इसको बेच दिया, मार्केट प्राइस 4 रुपया था और 3 रुपए में बेच दिया हूं, तो कितना डिस्काउंट दिया। एक बच्चा भी बताएगा सर जी 1 रुपये का डिस्काउंट आपने दे दिया, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया ना डिस्काउंट, किस पे दिया, 3 पे कि 4 पे, 4 पे दिया हूं, ये तो बेचा हूं, ये तो मुझे पैसा मिलेगा इतना। दिया 4 की चीज थी, 3 में एक डिस्काउंट दिया 4 पे, तो आ जाएगा 4। अब परसेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 का गुणा, 4 से 100 काट देंगे तो आ जाएगा 25%। डिस्काउंट कितना दिया, 25%। टोटल डिस्काउंट कितना, 25%। लेकिन पहला डिस्काउंट कितना था, 14 सही 2/7, 12 सही 1/2। ये अलग अलग 2 डिस्काउंट थे, दोनों को मिला के कितना बना, 25% का डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट। ठीक है, या एकल डिस्काउंट कहा जाता है। अगर 3 डिस्काउंट दे दे तो क्या करेंगे, चलो इसी में देख लेते हैं। 2 डिस्काउंट रहने देते हैं, 2 डिस्काउंट रहने देते हैं, 3 डिस्काउंट अगर दिया रहे तो कितने फास्ट तरीके से लगाया जा सकता है। देखो दूसरा डिस्काउंट, ये तीसरा डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट मान लेते हैं 33 सही 1/3% दिया है, तीसरा डिस्काउंट वही मान लेते हैं पहले वाला 12 सही 1/2%। ठीक है, डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, मार्केट प्राइस और सेल्स प्राइस।
अगर इसको हम तोड़ेंगे 14 सही 2/7 को, तो कितना आएगा 1/7 आता है, अभी किए थे। इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/8 आएगा, और इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/3 आएगा। आएगा। हमको पता है ऊपर वाले को क्या कहते हैं डिस्काउंट, तो नीचे वाले को क्या कहते हैं मार्केट प्राइस। सेम सब में होगा डिस्काउंट, नीचे वाले को क्या कहते हैं मार्केट प्राइस। सारी चीजें एग्जाम में नहीं लिखना होगा, मैं तो समझा रहा हूं ना, इसलिए लिख रहा हूं। बस आप तोड़िए तुरंत और तुरंत लिख दीजिए। कैसे देखते हैं, डिस्काउंट और ये मार्केट प्राइस। ठीक, पहला डिस्काउंट कितना है, अगर 7 रुपए मार्केट प्राइस था तो एक डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा होगा। डिस्काउंट तभी दिया जाएगा जब वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है, उससे पहले नहीं दिया जाता है। अगर 7 मार्केट प्राइस था, एक डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा 6 में। इस 3 मार्केट प्राइस था, एक डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा होंगे 2 में, कोई भी बताएगा। 8 मार्केट प्राइस था, एक डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा 7 में, ये बेचा। और सवाल क्या पूछता है 3 डिस्काउंट दे देगा, कहेगा कि एक वस्तु पे लगातार 3 डिस्काउंट है, तो टोटल बताओ एकल डिस्काउंट कितना बनेगा। ठीक है, तो ये मत करना कि 14 33 और 12 जोड़ दे और 2/7 1/3 और 1/2 जोड़ के टोटल कर दे, इतना हो जाएगा। जैसे मान लो अभी बताया था ना कि मान लेते हैं 10% पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट 15% और तीसरा डिस्काउंट 5%। अब क्या किए, तीनों को जोड़ देंगे, 10 15 25 और 5, कुल मिला के 30% डिस्काउंट। ऐसा नहीं होता है, एक पूछेगा एकल डिस्काउंट कितना होता है, तो इस तरह से देखो। इसको अगर गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, दोनों साइड अगर जो कट रहा है तो काट दो। देखो 7 से 7 कट जाएगा, 3 2 में कट जाएगा, 2 से और पूरा कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, इस 2 से काटेंगे तो 2 आएगा। यानी 2 की वस्तु थी तो कितने में बेचा, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, सब में 1 बचा, यहाँ 1 1 1 1 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा। ठीक है, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, 1 का गुणा 1 में 1, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, तो 2 की वस्तु थी 1 में बेच दिया। कितना डिस्काउंट दिया, 1 का डिस्काउंट दिया। ये तो डिस्काउंट दिया, लेकिन परसेंट बताना है कि एकल डिस्काउंट का परसेंट बताओ। एक डिस्काउंट दिया, किस पे दिया, मार्केट प्राइस कितना 2 पे दिया। अब परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे 100 का गुणा, तो कितना आ जाएगा 50%। टोटल डिस्काउंट कितना बनेगा 50%। ठीक है, ये 3 डिस्काउंट कितना आसानी से लग गया। अगर हम एक्स और वाई के फार्मूले पे जाएं तो पहले तो 2 का निकालेंगे, वो भी 2 इतना खतरनाक है कि ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको साधारण भिन्न बनाओ, फिर जोड़ो, फिर घटाओ, फिर गुणा भाग करो, बड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा। मैंने कहा तो सवाल नहीं लगेगा, लेकिन समय बोल लेगा, और ऐसे में आसानी से हो जाएगा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे आगे सवाल। ठीक है, कौन सा सवाल, कि एक दुकानदार है या कोई है, या एक कोई ग्राहक है, ग्राहक को दुकानदार दे रहा है कपड़ा, यानी 6 मीटर कपड़ा दे रहा है तो 1 मीटर फ्री में दे रहा है, तो कितना डिस्काउंट होता है। 6 मीटर कपड़ा में 1 मीटर कपड़ा फ्री दे दिया, या ऐसे कहेगा कि 5 मीटर कपड़ा देके और 1 मीटर फ्री में दे रहा है, तो कितना डिस्काउंट बन रहा है। तो इस तरह के सवाल पढ़ेंगे, और कुछ वो सवाल पढ़ेंगे कंडीशन वाला, जैसे कहेगा कि एक वस्तु को इतने में बेचा जाता है तो दूसरे वस्तु को इतने में बेचा जाता है, एक का लागत मूल्य बराबर है दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, इस तरह के सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, और 2-3 टाइप्स और हैं कल बताएंगे। और डिस्काउंट कल, ये तो हो गया सिर्फ डिस्काउंट का। कल हम कुछ और सवाल पढ़ेंगे जिसमें होगा कि डिस्काउंट देने के बाद भी वो क्या होगा, दुकानदार को लाभ होगा। डिस्काउंट भी दे रहा है, कहेगा कि 30% डिस्काउंट दिया, उसके बाद भी 20% का लाभ हुआ, तो पूछेगा कि कास्ट लागत मूल्य से मार्केट प्राइस कितना ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, किताब वगैरह में बहुत ज्यादा लंबा फार्मूला होता है, ये होता है। देखो मेरा एक ही कंसेप्ट है, एक मेथड से
5-6 सवाल, 5-6 चैप्टर लगाओ, सवाल नहीं, 5-6 चैप्टर लगाओ, ना कि 5-6 कंसेप्ट से एक चैप्टर लगाओ। एक कंसेप्ट पकड़ो, उसे 5-6 चैप्टर लगाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशियो वाला। परसेंट हो गया, प्रॉफिट 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, 2 से 3 दिन या 4 दिन लगेगा। उसके बाद रेशियो हो जाएगा, फिर कंपाउंड, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये 4-5 चैप्टर हो जाएंगे तो समझ लीजिए अंक गणित लगभग 50% नहीं तो मतलब बेसिक और खत्म हो जाएगा। और यही 4-5 चैप्टर है जो बहुत इसी पे मतलब अंक गणित पूरा डिपेंड होता है। ठीक है, इन्हीं 4-5 चैप्टर पे पूरा अंक गणित डिपेंड होता है। अगर ये आ गए अच्छे से तो पूरी तरह से आसान हो जाएगा। तो ये हम पढ़ेंगे कल। ये सवाल की बताया भी ना कि इतना डिस्काउंट दे रहा है, इतना लाभ भी कमा रहा है, तो बताओ कि उसका लागत मूल्य से उसका मार्केट प्राइस कितना ज्यादा रखे तो इतना लाभ कमा लेगा, या इतना ज्यादा है तो कितना लाभ कमाएगा। दोनों तरह के सवाल पढ़ेंगे। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं बार बार बीच में नहीं कहता, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे बढ़ाओ। आप ही लोग का चैनल है, बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। और ये सब मेथड आप यूट्यूब पे देख ही रहे, बड़े बड़े चैनल बिना कोर्स परचेज, अब सबका कोर्स आ रहा है यूट्यूब पे, कुछ नहीं मिल रहा है फ्री, सिर्फ प्रैक्टिस है, कंसेप्ट नहीं है। और कंसेप्ट नहीं आएगा तो प्रैक्टिस करने से, सवाल सवाल खेलने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी धन्यवाद, गुड नाइट। फिर कल मिलते हैं इसी समय। ये रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि वाईफाई या नेट नहीं चलता भाई, यहाँ पे बहुत स्लो चलता है, कभी चलेगा कभी लुल हो जाएगा गोले की तरह। ठीक है, तो इसीलिए रिकॉर्डेड क्लास रहती है, लेकिन रिकॉर्डेड भले रहेगी, लेकिन आप लोगों को कोई मतलब ऐसा चीज नहीं रहेगा जो समझ में ना आए या कंफ्यूजन बना रहे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।